हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल बढ़ो इंडिया 7.0। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे निपुण भारत के तहत अंक और अभ्यास पुस्तिका, जो कि गणित विषय की है और कक्षा 4 के बच्चों के लिए आई हुई नई वर्क बुक की पुस्तक है। दोस्तों, जिसमें हमारा जो सप्ताह चल रहा है वह चल रहा है 26 और दिवस चल रहा है 1। आप यहाँ देख सकते हैं। इसके अंतर्गत अतिरिक्त वर्कशीट है, जिसमें कि पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि अपने मित्र के पेंसिल की लंबाई अंगुली धागा से नापिए और उसे सेंटीमीटर में नापकर लिखिए। देखिए दोस्तों, तो इसका आप हल लिखेंगे जैसे हमने लिखा कि 12 सेंटीमीटर, मतलब कि धागे से नापकर सेंटीमीटर में बताना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 2 कि पाठ्य पुस्तक गणित का जादू की लंबाई एवं चौड़ाई स्केल की मदद से नापकर उसके घर की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, तो इसका हल होगा लंबाई बराबर 18 सेंटीमीटर, चौड़ाई बराबर 12 सेंटीमीटर। तो अब हमको घेरे की लंबाई कितनी होगी? 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई। तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ 2 गुणित लिखेंगे और लंबाई कितनी थी 18 और चौड़ाई कितनी थी 12। हम दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 30, यानी 2 गुणित 30 बराबर 60 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से आपको टोटल घेरे की लंबाई बताना है। दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 3 है कि दिए गए खेत के घेरे की लंबाई कितनी है। तो देखिए दोस्तों, ये खेत है, अब इसका घेरा है, देखिए यहाँ पे 8 मीटर, 11 मीटर, 19 मीटर और 6 मीटर। हम इन चारों को घेरों को जोड़ देते हैं, 8, 11, 19 और 6, तो टोटल कितना आएगा 44 मीटर आएगा। अर्थात इसकी घेरे की लंबाई कितनी है 44 मीटर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 4 कि दिए गए 2 बगीचों के घेरे की लंबाई में कितना अंतर है। अब देखिए, ये एक बगीचा ये दिया है और एक बगीचा ये दिया है। अब इसके घेरे में जैसे 12 मीटर, 5 मीटर, फिर इसके बाद 15 मीटर, 5 मीटर और 10 मीटर। जब हम आप इसको दोनों इन सब को जोड़ देंगे तो टोटल आएगा 47 मीटर। अब दूसरे वाले को देखिए 16 मीटर, 9 मीटर, 16 मीटर और 9 मीटर। जब हम इन चारों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 50 मीटर। अब क्या पूछा है कि दिए गए 2 बगीचों के घेरे की लंबाई में कितना अंतर है। तो हमें क्या करना है, 50 में से हम 47 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 3 मीटर का अंतर है। तो इस प्रकार से आपको इन्हें हल करना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 5 कि अपने 5 मित्रों के बलिष्ठ की अनुमानित लंबाई सेंटीमीटर में एवं वास्तविक लंबाई सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। जैसे अब मान लीजिए कि हमारा पहला मित्र है दिलीप, उसके अनुमानित बलिष्ठ की लंबाई कितनी है 8 सेंटीमीटर है और वास्तविक कितनी है 9 सेंटीमीटर। ठीक उसी प्रकार शुभम की अनुमानित 10 सेंटीमीटर है बलिष्ठ की लंबाई और वास्तविक लंबाई 11 सेंटीमीटर है। ठीक उसी प्रकार सूर्यकांत की अनुमानित सेंटीमीटर में 9 सेंटीमीटर है और वास्तविक लंबाई 10 सेंटीमीटर है। ठीक उसी प्रकार राकेश की 8 सेंटीमीटर है अनुमानित और 9 सेंटीमीटर है वास्तविक लंबाई। ठीक उसी प्रकार आशीष की 10 सेंटीमीटर अनुमानित है बलिष्ठ की लंबाई और 11 सेंटीमीटर वास्तविक लंबाई है। तो इस प्रकार से आपको अनुमानित और वास्तविक लंबाई बलिष्ठ की बतानी है। अब दोस्तों, यहाँ पर हमारा जो सप्ताह चल रहा है वह चल रहा है 26 और दिवस चल रहा है 1, जिसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे पाठ 13 खेत और बाढ़। खेत और बाढ़, इसके अंतर्गत पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि बड़ा घेरा किसका होगा, गणित की पुस्तक के ऊपर, कवर पृष्ठ का या मेज की ऊपरी सतह का। तो देखिए दोस्तों, इसका हल होगा कि मेज की ऊपरी सतह का घेरा बड़ा होगा, क्योंकि मेज जो होती है वह बड़ी होती है। दूसरा प्रश्न है कि दी गई आकृति के घेरे की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए, यहाँ पर ये घेरा दिया है 4 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। इन सभी को आप जोड़ेंगे, 4 धन 2 धन 4 धन 2 बराबर कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमने लिख दिया घेरे का कितना है 12 सेंटीमीटर है। ठीक उसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 3 है कि अपनी कक्षा के ब्लैक बोर्ड श्याम पट्ट की लंबाई व चौड़ाई सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, अनुमानित हमने लंबाई लगाई कि लंबाई बराबर 120 सेंटीमीटर होगी और चौड़ाई 90 सेंटीमीटर होगी।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न क्रमांक 4 कि राकेश के एक वर्गाकार खेत के घेरे की लंबाई कुल 100 मीटर है एवं रहमत के पास 30 सेंटीमीटर लंबा और 15 मीटर चौड़ा आयताकार खेत है। दोनों में से किसके खेत के चारों ओर बाढ़ लगाने में ज़्यादा तार लगेगा? तो देखिए दोस्तों, इसका हल होगा कि राकेश के खेत के घेरे की कुल लंबाई कितनी है? 100 मीटर है और रहमत के खेत की कितनी है कुल लंबाई? 90 मीटर है। तो किसके खेत का घेरा बड़ा है? राकेश के खेत का घेरा बड़ा है। अब अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न क्रमांक 5 कि दी गई आकृति के घेरे की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो अब यह खेत है, इसका घेरा है जैसे 10 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 4। जब आप 10, 6, धन 7 और धन 4 जोड़ेंगे तो टोटल कितना आएगा? 27 सेंटीमीटर घेरे की टोटल लंबाई सेंटीमीटर में आ जाएगी। बढ़ते हैं अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, यहाँ पर हमारा जो सप्ताह चल रहा है वह चल रहा है 26 और दिवस चल रहा है 2। पाठ 13 खेत और बाढ़। अब यहाँ पे दिया है कि दी गई आकृतियों को देखिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब हमने ये पहली आकृति ये है, दूसरी ये है और तीसरी ये है। अब इसमें पूछ रहा है कि सबसे बड़ा घेरा किसका है और कितना है? तो देखिए दोस्तों, सबसे बड़ा घेरा किसका है? 8 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 6 और 6, यानी कितना हो गया? यह टोटल पहले वाले का कितना हो गया दोस्तों? 6 तिया 18 हो गया, तो हमने यहाँ पे 18 लिख दिया। दूसरे वाली आकृति का कितना हो गया? 26 सेंटीमीटर हो गया, इनको जोड़े तो। तीसरी वाली आकृति का कितना हो गया? 5, 2, 6, कितने हो गए? 6, 2, 8, 5, 13। तो इस प्रकार से गा आकृति का 13 सेंटीमीटर हो गया है, यानी इसमें से कौन सा बड़ा है? खा, यानी 26 सेंटीमीटर वह सबसे बड़ा है, यह दूसरे नंबर का। ठीक इसी प्रकार अगला प्रश्न है इसका कि आकृति खा के घेरे की लंबाई सेंटीमीटर में लिखो। तो कितनी है टोटल? 26 सेंटीमीटर है। तीसरा प्रश्न है कि आकृति खा और आकृति गा के घेरे की लंबाइयों का अंतर कितना है? तो देखिए दोस्तों, खा कितना था? 26 सेंटीमीटर और गा कितना था? 13 सेंटीमीटर। अब इनका अंतर बताना तो हम क्या करेंगे? 26 में से 13 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 13 सेंटीमीटर आ जाएगा, यानी अंतर कितना कहलाया? 13 सेंटीमीटर। ठीक उसी प्रकार अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 4 कि सबसे छोटा घेरा किसका है और कितना है? तो देखिए दोस्तों, किसका था? गा 13 सेंटीमीटर था सबसे छोटा। अब प्रश्न क्रमांक 5वां है कि आकृति का और आकृति खा और गा के घेरों की कुल लंबाई सेंटीमीटर में लिखो। तो आप क्या करना है? पहले का की कितनी थी? 18 सेंटीमीटर, खा की कितनी थी? 26 सेंटीमीटर और गा कितनी थी? 13 सेंटीमीटर। अब हमने 18, 26 और 13 को टोटल जोड़ा तो कितनी आ गई? 57 आ गई। कितनी आ गई? 57 सेंटीमीटर। इस प्रकार से आपको इन्हें हल करना है। अगला सप्ताह है दोस्तों 26 और दिवस चल रहा है 3। पाठ 13 खेत और बाढ़। अब इसके अंतर्गत पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं, पता करो कि सबसे लंबा घेरा किसका है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे यह घेरा दिया हुआ है, आप देख सकते हैं इस प्रकार से। तो यहाँ पे एक में 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर दिया है। अब अगर हम इसको टोटल जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 28 आएगा। ठीक उसी प्रकार दूसरा प्रश्न है कि अब इसको पूरा जोड़ना है इस प्रकार से, ऐसे घेरे को टोटल, यानी 8 सेंटीमीटर, धन 4 सेंटीमीटर, धन 4, धन 4, धन 1, 2, धन 4, धन 4, धन 8, तो टोटल कितना आ जाएगा? 32 मीटर आ जाएगा। इसी प्रकार आपको जोड़ना है। अगला है गा नंबर का कि इसमें भी आपको क्या करना है? इन सभी को जोड़ना है, यानी कितना? 12, 8, 8, 12, 8 और 8, इन सबको जोड़ोगे तो टोटल कितना आएगा? 56 मीटर आएगा। ठीक इसी प्रकार घा नंबर का है कि 13 सेंटीमीटर को, 13 को, 5 को और 12 को जोड़ेंगे आपस में तो कितना आएगा? 30 मीटर आएगा। अब इसमें पूछा गया है प्रश्न पहला कि सबसे लंबा घेरा कौन सा है। तो देखिए दोस्तों, गा नंबर का है, क्योंकि इस कितनी लंबाई है? 56 मीटर है। इस प्रकार से आपको इन्हें हल करना है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सप्ताह की तरफ।
अगला सप्ताह है 26 और दिवस चल रहा है 4। पाठ 13 खेत और बाढ़। अब इसके अंतर्गत पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि नीचे दिए गए चटाई मैट का चित्र देखो और यह बताओ कि एक चटाई मैट के लिए कितनी लेस की ज़रूरत पड़ेगी यदि लेस को चटाई मैट के चारों तरफ लगाना है तो देखिए दोस्तों, यह एक चटाई है और इसके चारों तरफ यह लेस लगी है 2 मीटर 50 सेंटीमीटर की, फिर यहाँ पे 1 मीटर 50 सेंटीमीटर की, फिर यहाँ 2 मीटर 50 सेंटीमीटर की और यहाँ 1 मीटर 50 सेंटीमीटर की। तो अब इसमें क्या दिया है दोस्तों कि चटाई की लंबाई कितनी है 2 मीटर 50 सेंटीमीटर, चटाई की चौड़ाई कितनी है 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। तो कुल लेस की लंबाई कितनी होगी 2.50 धन 1.50 धन 2.50 धन 1.50। जब आप 2.50 1.50 और 2.50 और 1.50 को जोड़ेंगे तो टोटल 8 मीटर आएगा। तो इस प्रकार से आपको इन्हें हल करना है। अब प्रश्न क्रमांक दूसरा है कि सोनू प्रतिदिन सुबह की सैर करते हुए पार्क के कुछ चक्कर लगाती है, तो बताइए कि पहला प्रश्न है कि सोनू द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी कितनी है। तो देखिए, जब आप ये पूरे खेत का चक्कर लगाएंगे तो आप इसको जोड़ देंगे, जैसे 50 20 50 और 20। जब आप इन सबको जोड़ेंगे तो टोटल आएगा 140, यानी सोनू एक चक्कर में कितनी तय करती है दूरी 140 मीटर। दूसरा प्रश्न है कि उसके द्वारा 5 चक्करों में तय की गई दूरी कितना है। तो जब हम आप क्या करेंगे 5 चक्कर लगाने, एक चक्कर में 140 मीटर तो 5 चक्कर में 700 मीटर। आप 140 में 5 का चक्कर कर देंगे, 14 पंचे 70 यानी 700 आ जाएगा जब आप गुणा करेंगे तो। ठीक इसी प्रकार अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ हमारा सप्ताह चल रहा है 26 और दिवस चल रहा है 5। पाठ 13 खेत और बाढ़। अब पहला प्रश्न है इसके अंतर्गत कि किस चित्र का घेरा सबसे अधिक है। तो आप देखिए दोस्तों, जितने खाने भरे होंगे वो आप देखिए अब इसमें कितने खाने हैं 1 2 3 4 5 6। पहले वाले में 6 खाने हैं, दूसरे वाले में 1 2 3 4 5 6 7 खाने हैं और तीसरे वाले में 1 2 3 4 5 6 खाने हैं। तो इसमें चित्रखा जो है वह सबसे अधिक उसका घेरा है। ठीक इसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 2 देख लेते हैं कि प्रश्न क्रमांक 2 क्या कह रहा है। अब यहाँ दे रहा है कि डॉट ग्रिड में बनी हुई आकृतियों को ध्यान से देखिए एवं निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब ये आकृति बनी हुई है दोस्तों, इसके अंतर्गत देखिए। अब इसके अंदर पहला प्रश्न है कि किस आकृति का घेरा सबसे छोटा है। तो आप देखेंगे कि जिसमें सबसे कम डॉट होंगे वो घेरा सबसे छोटा होगा। जैसे डी में, इसमें कितने 1 2 3 4 5 डॉट हैं, यानी आकृति डी सबसे छोटा है। 12 नंबर का है कि सबसे बड़े घेरे वाली आकृति कौन सी है। अब आप ये देखिए, इसमें सबसे बड़ी आकृति ये ई है क्योंकि इसमें डॉट्स की संख्या ज़्यादा है। अब तीसरा प्रश्न है दोस्तों कि आकृति सी का घेरा कितने डॉट बिंदुओं से मिलकर बना है। तो देखिए दोस्तों, इसका हल होगा 8 डॉट बिंदुओं से मिलकर बना है। आप यहाँ देख सकते हैं, इस प्रकार से आप यहाँ देख लीजिए कि 1 2 3 4 5 6 7 8 घेरों से मिलकर बना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 3 कि किसी साइकिल एवं मोटरसाइकिल बाइक के पहिए की घेरे की माप का अनुमान लगाइए और बताइए कि आ नंबर जैसे है। मोटरसाइकिल बाइक के पहिए की घेरे की माप कितनी है, जैसे हमने लिख दिया 80 सेंटीमीटर। दूसरा है कि साइकिल के पहिए की घेरे की माप कितनी है, जैसे हमने लिख दिया 120 सेंटीमीटर। और किसका घेरा बड़ा है तो साइकिल का घेरा बड़ा है क्योंकि साइकिल के जो घेरे की माप है वह 120 सेंटीमीटर है। तो इस प्रकार से आपको इन प्रश्नों को हल करना है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, यहाँ पर हमारा सप्ताह चल रहा है 26 और दिवस चल रहा है 6। पाठ 13 खेत और बाढ़। अब इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है दोस्तों कि दी गई आकृति के घेरे की लंबाई लिखिए। तो देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर क्या है, यह एक पूरा खेत दिया हुआ है, यह आकृति दी गई है। अब इसके घेरे की लंबाई लिखना है तो क्या होगी, जैसे यहाँ 9 सेंटीमीटर है तो यहाँ भी 9 सेंटीमीटर होगा और यहाँ 3 सेंटीमीटर होगा। तो हम जब यहाँ जोड़ेंगे 3 धन 9 धन 3 धन 9 बराबर 24 आएगा।
कितना आएगा, 24 आएगा। तो इस प्रकार से घेरे की लंबाई कितनी होगी, 24 होगी। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 2 कि राजेश के वर्गाकार खेत की कुल लंबाई 84 मीटर है एवं आलोक के पास 25 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़ा आयताकार खेत है। दोनों में से किसके खेत के चारों ओर बाड़ लगाने में ज़्यादा ताल लगेगा। तो देखिए दोस्तों, इसका हल होगा कि राजेश के खेत का जो घेरा है वह 84 मीटर है ना। कितना है, 84 मीटर है। और आलोक के खेत का घेरा कितना है, 80 मीटर है। तो किसके खेत के चारों ओर बाड़ लगाने में ज़्यादा ताल लगेगा, राजेश के खेत में। क्यों, क्योंकि यह 4 मीटर ज़्यादा है आलोक से। अब प्रश्न क्रमांक 3 है कि इन आकृतियों को देखिए, चित्र का और चित्र खा को देखिए। अब इसके नीचे प्रश्न दिए गए हैं कि चित्र का के घेरे की लंबाई कितनी है। तो देखिए दोस्तों, चित्र का कितनी है, 6 × 18 सेंटीमीटर है, 6 6 6। ठीक उसी प्रकार खा के घेरे की लंबाई कितनी है, तो आप यहाँ जोड़ेंगे 10 4 14, 14 5 19, 19 23, 23 5 28, 28 और 5 36। इस प्रकार से आपको इन्हें लिखना है दोस्तों। चित्र का और खा के घेरों की कुल लंबाई कितनी है, 54 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि हम 18 और 36 को जोड़ देंगे तो टोटल कितना आ जाएगा, 54 सेंटीमीटर आ जाएगा दोनों की खेतों की लंबाई को। अब अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न क्रमांक 4। ध्यान से देखिएगा दोस्तों कि ऊपर की दी गई आकृति का घेरा कितना है। तो आप ये पहले 56, 10, 11, 9, 10, 8 और 8 को जब जोड़ेंगे तो टोटल कितना आएगा, 56 आएगा। आप जोड़ के देख लीजिएगा इनको सबको। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न क्रमांक 5 कि ऊपर दी गई आकृति का घेरा कितना है। तो देखिए आप पहले इस घेरे को माप लीजिए, कितना है, 13, 12 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 18, जो टोटल हो जाएगा 30 मीटर हो जाएगा जब आप इनको जोड़ेंगे तो। ठीक, 6वां प्रश्न है कि ऊपर चटाई का चित्र दिया है। आप ये देख सकते हैं, यह चटाई का चित्र दिया है जिसमें चारों ओर लेस लगाया गया। ये देखिए आप, ये लेस लगाया गया चारों तरफ जाना है। तो चटाई के लिए कितने लेस की आवश्यकता पड़ेगी। तो चटाई की लंबाई कितनी है, 1 मीटर है, आप यहाँ देख सकते हैं, और 50 सेंटीमीटर, 1 मीटर 50 सेंटीमीटर है। और चटाई की चौड़ाई कितनी है, आप देखिए 50 सेंटीमीटर है। तो लेस की कुल लंबाई कितनी होगी, 4 मीटर होगी। क्यों, क्योंकि उसकी चटाई की लंबाई 1.5 मीटर है, तो लंबाई 4 मीटर होगी। तो इस प्रकार से आपको इन्हें लिखना है दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 7 है कि रवि प्रतिदिन सुबह सैर करते हुए पार्क में कुछ चक्कर लगाता है। तो बताइए कि रवि द्वारा एक चक्कर में कितनी तय की गई दूरी है। तो देखिए दोस्तों, पहले आप करना है, ये पूरा एक पार्क है, इसका जब पूरा चारों तरफ का चक्कर लगाएगा तो कितना हो जाएगा, 60 धन 10 70 धन 60 धन 10। तो इस जब तीनों का योग करेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा, 140। अब उसके बाद 6 चक्कर लगाए जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 14 140 गुणित जब हम 6 करेंगे तो हो जाएगा 840, यानी कितने हो जाएंगे, 840 मीटर। तो इस प्रकार से आपको गुणा करके इन्हें हल करना है। प्रश्न क्रमांक 8 है दोस्तों कि अब यहाँ पे हमें किस आकृति का घेरा सबसे बड़ा है, इन आकृति को देखकर बताना है। तो देखिए, जिसके सबसे ज़्यादा खंड होंगे उसका आकृति का घेरा सबसे ज़्यादा होगा। जैसे खा नंबर के सबसे ज़्यादा खाने भरे हुए हैं, तो सीधी सी बात है कि आकृति खा का जो घेरा होगा वो सबसे बड़ा होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न क्रमांक 9 कि डॉट ग्रिड में बनी हुई किस आकृति का घेरा छोटा है। तो देखिए दोस्तों, यह का नंबर का आकृति का जो घेरा है डॉट ग्रिड में सबसे छोटा है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न क्रमांक 10 कि एक वर्ग आकृति का घेरा 16 सेंटीमीटर है। जैसे 4 4 4 4 4 4 4 कितना हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर है। और इस वर्ग के एक कोने से 1 सेंटीमीटर का छोटा वर्ग काट दिया गया, जैसे यहाँ से काट दिया गया एक छोटा। तो इस प्रकार प्राप्त आकृति खा का घेरा ज़्यादा होगा या कम, इसके घेरे की कुल लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसका अर्थ हल होगा दोस्तों कि आकृति जो का है और आकृति खा है, दोनों का घेरा काटने पर भी बराबर
होगा, क्योंकि कुल लंबाई कितनी होगी 16 सेंटीमीटर है। तो इस प्रकार से आपको इन्हें हल करना था दोस्तों। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आगामी आने वाली वीडियो भी आपको आसानी से मिल सकें। साथ ही साथ अगर आप हमारी पुरानी वीडियो को वॉच करना चाहते हैं तो यूट्यूब में जाकर बढ़ो इंडिया 7.0 चैनल को सर्च करके वहां से आप प्लेलिस्ट को ओपन कर भी हमारी पुरानी वीडियो को देख सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।